चलिए आते हैं अब बाइक पोजीशन पे। साइकिल आपकी 3 तरीके से चलती है। एक तो आप पेडल मार रहे हैं, एक सामने से एक फोर्स आ रही है वो आपको रोक रही है, और एक फोर्स पीछे से आ रही है, अगर टेलविंड है तो आपको आगे पुश कर रही है। तो तीनों सूरतों से आपकी बाइक की स्पीड पे फ़र्क आता है। आपकी खुद की पावर और राइडिंग पोजीशन से, सामने से कितनी विंड आ रही है उसको आप कैसे काट पा रहे हो, और अगर पीछे से आ रही है आपको टेल विंड कितनी मिल रही है उससे आप कितना बेनिफिट ले पा रहे हो। और चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस तरह की रेस में जिसमें ड्राफ्टिंग अलाउड है, उसमें आपके आगे कौन चल रहा है और कितनी दूर चल रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपकी स्पीड मैटर करती है। सो यू शुड हैव एनफ नॉलेज अबाउट एरोडायनेमिक्स, कैसे आप हवा के हेल्प से तेज़ हो सकते हो रोड पे। बट तेज़ होते ही आपकी जो सेंसेस हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, बिकॉज किसी की भी गलती से एक्सीडेंट होता है। लास्ट टाइम एक बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, और रोड साइकिलिंग इवेंट्स में, रोड रेसिंग इवेंट्स में ऐसे साइकिलिस्ट बहुत सारे एक साथ गिर जाते हैं, तो ट्रेल बन जाती है वो। तो वो आपको पता होना चाहिए। 70 to 80% रेजिस्टेंस जो विंड से आती है सामने से, बिकॉज आप आगे जा रहे हो, अगर विंड नहीं भी चल रही है तो एयर है सामने, तो 70 to 80% रेजिस्टेंस आप खुद एज ए राइडर जनरेट करते हो अपनी पोजीशन से। सो द लोअर यू आर, मोर यू आर एरोडायनेमिक, सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप सीधे बैठे हैं तो ज़्यादा वॉल्यूम विंड आपको लग रहा है, अगर आप यहाँ पे हैं तो कम लग रहा है, अगर यहाँ पे हैं और कम लग रहा है, अगर आप यहाँ हो जाते हैं तो और कम हो जाता है। तो आपकी राइडिंग पोजीशन कितनी अपराइट है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेजर कंट्रीब्यूटर हाउ फास्ट यू कैन गो। तो अगर मैं स्प्रिंट कर रहा हूँ या मैं डाउन हिल जा रहा हूँ, मैंने अपनी स्पीड 45-50 कर ली है, तो मुझे चेन यहाँ पे लानी पड़ती है टू मेंटेन दैट स्पीड फॉर लॉन्गर। 1-1.5 किलोमीटर मैं खींच जाऊँगा उसी स्पीड पे, ताकि मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल एरो पोजीशन में चली है और मैं बहुत नीचे हूँ। बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ कोर स्ट्रेंथ एंड योर हिप फ्लेक्सर मोबिलिटी एंड योर लोअर बैक, एवरीथिंग ट्रांसफर्स टू बाइक ऑल्सो, वट एवर वी टीच इन रनिंग। तो आपको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, आपको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। इस पोजीशन में आप कितना ज़ोर लगा पा रहे हो पैडल पे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनिशियली भी मैंने दोबारा रीस्टार्ट करी है बाइक अबाउट 1-1.5 महीना पहले, तो मेरे लिए ये पोजीशन पे भी 200-250 वॉट निकालते हैं हम जब हम बाइक ट्रेनर घर पे यूज़ करते हैं, या बाहर भी हैं तो आपके पास पावर पैडल्स आते हैं तो वॉट आता है। आपकी जो इंटेंसिटी है ऑफ योर ट्रेनिंग, दैट वी जनरली सी इन वॉट्स, कितनी एनर्जी आप जनरेट कर पा रहे हो अपने शरीर से। तो मेरे यहाँ पे 150-160 वॉट निकल रहे थे व्हेन आई स्टार्टेड अभी रिसेंटली दोबारा। तो धीरे धीरे, सो व्हेन आई गो फॉर इंटरवल्स, 4 मिनट मैं यहाँ रहा, मैंने 2 मिनट यहाँ रिकवर करा, फिर 4 मिनट यहाँ रहा, 2 मिनट, अब मैं इस पोजीशन में भी ऑलमोस्ट 10-15 मिनट तक 250-300 वॉट निकाल सकता। तो आप ग्रेजुअली अपनी पोजीशन के साथ अपनी स्ट्रेंथ ट्रेन करते हो इवन इनसाइड। तो अपनी एरो पोजीशन बनाना की बता रहे हो ना? हाँ, वो ट्रेनर। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट विद योर पोजीशन। कितना देर आप नीचे रह सकते हो, वापस कितना रिकवर करना है, फिर से नीचे जाके कितनी देर रह सकते हो, वो आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। इवन ऑन द MTBs आई हैव डन दैट एरो पोजीशन। तो अगर आपका स्ट्रेट हैंडल भी है, यू कैन बेंड योर एल्बोज एंड गेट डाउन स्लोली, सो दैट यू आर मोर एरो एंड यू कैन गो फास्टर ऑन द रोड। तो दैट पोजीशन प्लेज अ ह्यूज रोल। तो ग्रेजुअली अपने आप को ट्रेन करो। अगर आप रोड बाइक पे हो तो खाली सड़क देखो, 1-8 किलोमीटर का स्ट्रेच, ट्राई टू गो डाउन इन द लोअर हैंड बार। जितना आप सीधा रहोगे, यहाँ से ही पकड़ते हैं लोग, उतने ही आप स्टिफ हो जाओगे, उतना रेजिस्टेंस आप विंड से जनरेट करोगे। लोअर यू आर, बेटर यू गो, फास्टर यू गो। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ओन क्लोथिंग। अगर आपने ढीले कपड़े पहने हुए हैं तो आपकी जो विंड है वो आपके इससे रेजिस्टेंस बनती है और आपको स्लो करती है। तो जितना हो सके wear tight body fit clothes. If you are feeling cold, you can have one tight fit layer inside and then wear a cycling jacket. तो 2 चीज़ें भी आप पहन सकते हो if you are feeling cold. Try to wear tight clothing on the bike and try to go into aero position intermittently initially, and gradually you'll be stronger in the aero position for longer duration. Okay, clear? When you are in aero position, your head also matters. So if I am here and I am worried about traffic at front, my head is like this. So all these muscles behind my neck, and I'm riding for 2 hours. All muscles behind my neck becomes very stiff, and I have some headache or shoulder pains for next 2-3 days. पूरा scapula, गर्दन सब दुखने लग जाता है.
सो अगर आप एरो पोजीशन पे हैं तो आइडियली आपका सर आपके टायर से 8-10 इंच नीचे नज़र होनी चाहिए आपकी। सो योर हेड इज़ ऑल्सो अलाइंड हियर। बीच बीच में आप सामने देखो, कुछ नहीं है, राइट लेफ्ट से कोई गली नहीं है, रोड नहीं है, ट्रैफिक नहीं आएगा, आपको कॉन्फिडेंस है और आपकी रोड साफ़ है। तो आपकी आइज़ हमेशा आपके टायर से 1 मीटर नीचे होनी चाहिए। आप चिन ऊपर रख के एरो पोजीशन में बहुत देर लोअर हैंडल बार्स पे राइड नहीं करेंगे। सो योर हेड शुड बी अलाइंड विद योर स्पाइन, सेम थिंग एज वी डू इनटू डेडलिफ्ट्स। ओके, जितना आपका सर नीचे रहेगा उतना ही आपका फोकस अच्छा रहेगा और आप ज़मीन पे देखेंगे और तेज़ स्पीड आएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट परफॉर्मेंस साइकिलिंग, दिस इज़ नॉट अबाउट लेजर साइकिलिंग ऑन द रोड, दिस इज परफॉर्मेंस। ठीक है, बट आपको टिप्स पता होनी चाहिए। पता है आपको 3 किलोमीटर सामने कुछ भी नहीं है, रोड एकदम साफ़ है, कोई कांच कील कुछ नहीं है, तो आपका सर नीचे और आप फटाक से स्पीडी निकल रहे। ठीक है, बट ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट योर। आपको दिख रहा है कि 3 किलोमीटर कुछ नहीं है, राइट लेफ्ट कुछ नहीं है, फिर भी 1% चांस है कहीं से कुत्ता आ जाए, कुछ भी हो जाए। हिंदुस्तान में कहीं से भी रोड पे कोई आ जाता है, तो 1% आप हमेशा अपने आप को अवेयर रखेंगे कि ब्रेक मारनी पड़े तो आई कैन क्विकली कम अप एंड ब्रेक इट। वो 1% चांस हमेशा रखना अपनी पॉकेट में। ठीक है।